श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग यानी परम ज्ञान और परम रहस्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए इस परम गोपनीय ज्ञान और विज्ञान को फिर से भली भांति कहूँगा, जिसे जानकर तुम इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ, सबसे गुप्त, अति पवित्र, परम उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त, पालन में सरल और अविनाशी है। हे परंतप, जो श्रद्धा रहित व्यक्ति इस धर्म को नहीं अपनाते, वे मुझ तक नहीं पहुँचते और मृत्यु के संसार चक्र में घूमते रहते हैं। हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, जैसे जल में बर्फ व्याप्त होती है। सभी प्राणी मेरे अधीन हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हालांकि ये सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं, फिर भी मेरी दिव्य योग शक्ति को देखो कि मैं सबका आधार हूँ, फिर भी वास्तव में किसी में स्थित नहीं हूँ। जैसे हवा आकाश में स्थित होकर चारों ओर बहती है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से मुझ में स्थित है। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और नए कल्प की शुरुआत में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति को अधीन रखकर मैं सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार बार बार उत्पन्न करता हूँ। इन कर्मों में मेरी कोई आसक्ति नहीं होती। मैं सब कुछ करता हुआ भी निष्क्रिय रहता हूँ, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। हे अर्जुन, मेरी दृष्टि के अधीन यह प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और इसी कारण सृष्टि का चक्र चलता रहता है। मूर्ख लोग मेरे दिव्य स्वरूप को न पहचानते हुए मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरी वास्तविक शक्ति को नहीं जानते। ऐसे अज्ञानी लोग व्यर्थ की आशाओं, व्यर्थ के कर्मों और व्यर्थ के ज्ञान से भ्रमित रहते हैं तथा राक्षसी और आसुरी स्वभाव को धारण करते हैं। लेकिन हे अर्जुन, दैवी प्रकृति वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण सृष्टि का सनातन कारण जानकर एक निष्ठ भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। वे लोग निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरे ध्यान में लीन रहते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और श्रद्धा से मुझे प्रणाम करते हैं। कुछ भक्त ज्ञान योग द्वारा मेरे निराकार रूप को पूजते हैं, जबकि कुछ अन्य भक्त मेरे विराट स्वरूप की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही यज्ञ की प्रक्रिया हूँ। मैं ही इस संपूर्ण जगत का पिता, माता, पितामह और रचयिता हूँ। मैं ही जानने योग्य तत्व, पवित्र ओंकार और वेदों का स्वरूप हूँ। मैं ही परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सभी का स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका आधार, शरण लेने योग्य, सबका हितैषी, उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। मैं ही सूर्य रूप में प्रकाश देता हूँ। मैं ही वर्षा को बरसाता और रोकता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। मैं ही सत और असत हूँ। तीनों वेदों में बताए गए सकाम कर्म करने वाले सोम रस पीकर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग में जाकर दिव्य भोगों का आनंद लेते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वे पुनः मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो भक्त अनन्य प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं और निस्वार्थ भाव से मेरा ध्यान करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और सुरक्षा का मैं स्वयं ध्यान रखता हूँ। यद्यपि जो लोग श्रद्धा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वे इसे सही विधि से नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। लेकिन जो लोग इसे नहीं समझते, वे पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं।
देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के लोक में जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के लोक में जाते हैं, और जो मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उस शुद्ध हृदय वाले भक्त द्वारा दिए गए इस प्रेममयी भेंट को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, जो भी कर्म करो, जो भी भोजन करो, जो भी यज्ञ, दान और तपस्या करो, वह सब मेरी भक्ति में अर्पित करो। इस प्रकार संन्यास योग से युक्त होकर और सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और अंततः मुझे प्राप्त करोगे। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय, लेकिन जो भक्त प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे भीतर होते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी अनन्य प्रेम से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु कहलाने योग्य है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय वाला होता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, वैश्य, शूद्र और यहाँ तक कि पाप योनियों से उत्पन्न व्यक्ति भी यदि मेरे शरण में आ जाएं, तो वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन तो निश्चित रूप से मेरी भक्ति से परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस नश्वर संसार में आकर मेरी भक्ति में लगे रहो। हे अर्जुन, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझ में ही समाहित हो जाओगे। और यहीं पर हमारा 9वां अध्याय पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।